नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। दोस्तों, कंगना रनौत हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपने दम पर बॉलीवुड में अपने आप को सेटल किया है। उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुके हैं। वे भारत की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं और भारतीय सेलिब्रिटीज में वो काफी फैशनेबल भी मानी जाती हैं। लेकिन ये तो है सिक्के का एक पहलू। दूसरा पहलू ये है कि कंगना रनौत ने भले ही बॉलीवुड में खूब हिट फिल्में दी हों, बहुत अच्छे दोस्त बनाए हों, लेकिन कुछ दुश्मन भी बनाए हैं। उन दुश्मनों की फेहरिस्त कंगना के दोस्तों से ज्यादा है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बारे में जो कंगना को नापसंद करते हैं। उनकी कंगना से कई बार मीडिया के जरिए नोक झोंक भी हो चुकी है। हमेशा कंगना के खिलाफ ही कमेंट्स करते नजर आते हैं, या यूं कहें कि कंगना के करियर की गाड़ी में वो ऐसे स्पीड ब्रेकर्स हैं जो कंगना की इमेज को बॉलीवुड में नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं क्वीन ऑफ बॉलीवुड कंगना रनौत की चर्चित लड़ाइयां। हमारी इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है नन अदर देन ऋतिक रोशन का। दोस्तों, आप सब तो जानते ही हैं, कंगना रनौत और ऋतिक रोशन का जब अफेयर चला था तो उसने खूब सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन जब अफेयर टूटा तो उसने इससे भी ज्यादा सुर्खियां बटोरी, क्योंकि दोनों की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे को लीगल नोटिस तक भेज दिया। मीडिया ने भी इनके झगड़े को खूब कैश किया। हर कोई ये जानकर हैरान था कि एक लड़की बॉलीवुड में जो किसी को नहीं जानती थी और जिसको बॉलीवुड में ज्यादा समय भी नहीं हुआ था, वो एक बड़े फिल्मी परिवार रोशन से कैसे पंगा ले सकती है। अब तो इस लड़की का करियर खत्म हुआ समझो। लेकिन कंगना हर मुश्किल से लड़ी और फिल्में भी करती चली गईं। उनकी मेहनत सफल हुई और उनकी फिल्में हिट होती चली गईं। दर्शकों ने उनकी एक्टिंग को बेहद पसंद किया। लेकिन कंगना पिछली बातें भूली नहीं। दोस्तों, आज भी कंगना कोई मौका नहीं छोड़ती और मीडिया को ऋतिक के लिए कोई ना कोई गर्मा गर्म खबर दे ही देती हैं। दोस्तों, आपने शायद गौर नहीं किया होगा, लेकिन शाहिद कपूर और कंगना रनौत का भी 36 का आंकड़ा है। बात उन दिनों की है जब विशाल भारद्वाज की फिल्म रंगून में दोनों काम कर रहे थे। दोनों पर एक किसिंग सीन फिल्माया गया। लेकिन जब फिल्म रिलीज होने वाली थी तो कंगना रनौत को एक ऐसी बात पता चली जिससे वो हैरान रह गईं। कंगना रनौत के फिल्म से कई सारे सीन कटवा दिए गए और शाहिद कपूर के सीन बढ़ा दिए गए। इस पर कंगना नाराज हो गई। खैर, कंगना ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब फिल्म रिलीज होने वाली थी और उसके प्रमोशन के दौरान कंगना से ये पूछा गया कि आपको शाहिद कपूर को किस करना कैसा लगा, तो कंगना ने मजाक में कहा, ये मेरे जीवन की सबसे दुखद घटना थी। हालांकि कंगना ने कहा तो मजाक में था, लेकिन शाहिद कपूर को बहुत बुरा लगा। लेकिन शाहिद कपूर ने बिना कुछ कहे इस बात को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। तीसरा नंबर आता है दोस्तों करण जौहर और कंगना रनौत की कैट फाइट का। हंसिए मत दोस्तों, हम सही कह रहे हैं। हुआ क्या कि करण जौहर के शो कॉफी विद करण में कंगना रनौत पहुंची, जहां उन्होंने करण जौहर पर नेपोटिज्म यानी परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। और जो करण जौहर हमेशा अपने शो में गेस्ट पर चढ़कर रहते थे, डोमिनेट करते थे, पहली बार डिफेंसिव नजर आए। लेकिन कंगना की ये बात करण जौहर दिल पर ले गए और दोनों के बीच नोक झोंक काफी बढ़ गई। लेकिन इसके बाद दोनों शांत हो गए, लेकिन कोल्ड वॉर चलता रहा। ओहो दोस्तों, हम आपको एक बात तो और बताना भूल ही गए। एक शख्स का नाम और हमारे ध्यान में आ रहा है, अध्ययन सुमन का। बात उन दिनों की है जब कंगना रनौत बॉलीवुड में अच्छी फिल्में पाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी और उनके बॉयफ्रेंड होते थे अध्ययन सुमन। जब कंगना ने सफलता की सीढ़ी पर पहला कदम रखा और अध्ययन सुमन सफलता की इस रेस में कहीं पीछे छूट गए तो दोनों का अफेयर टूट गया। अध्ययन सुमन ने अपने फ्लॉप करियर का ठीकरा कंगना रनौत के सर पर फोड़ा कि कंगना उन पर जादू टोना करती थी, अपने वश में किया हुआ था। और जब कंगना अध्ययन सुमन के साथ अफेयर में थी तो ऋतिक रोशन को भी डेट कर रही थी। कंगना ने अध्ययन सुमन को कहा, डोंट जेलस विद मी, और अध्ययन सुमन मन महसूस के रह गए। आदित्य पंचोली। आदित्य पंचोली को कंगना रनौत का गॉडफादर कहा जाता है। आदित्य पंचोली ने ही कंगना रनौत को बॉलीवुड में ब्रेक दिलवाया। लेकिन कंगना रनौत ने इसकी बड़ी कीमत चुकाई। आदित्य पंचोली उनसे उम्र में काफी बड़े थे, फिर भी वो उनके बॉयफ्रेंड थे। दोनों की ये रिलेशनशिप 3 साल तक रही। लेकिन फिर कंगना इस रिश्ते से निकल जाना चाहती थी। कंगना रनौत ने आदित्य पंचोली से रिश्तों को लेकर एक नया खुलासा किया। कहा कि आदित्य उनको पीटा करते थे। काफी लफड़े हुए दोस्तों उन दिनों, लेकिन फिर दोनों का रिश्ता टूट ही गया और कंगना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गईं।
और भी कई चर्चित किस्से हैं दोस्तों, जैसे दीपिका पादुकोण ने जब कंगना रनौत का मजाक उड़ाया, मणिकर्णिका के डायरेक्टर क्रिश ने उन्हें उन्हीं की फिल्म से निकालने का आरोप कंगना पर लगाया। विकास बहल यौन उत्पीड़न वाला केस तो अभी ताजा ताजा ही है। फिर क्वीन के राइटर अपूर्व असरानी ने कंगना रनौत पर यह आरोप लगाया कि फिल्म क्वीन की कहानी उन्होंने लिखी थी और कंगना रनौत ने जब फिल्म रिलीज होने वाली थी, फिल्म की कहानी से उनका नाम ही हटा दिया। लेकिन दोस्तों, कंगना झुकी नहीं। जैसे अपनी फिल्म मणिकर्णिका में वो दुश्मनों से खूब डटकर लड़ी, लेकिन यहाँ बॉलीवुड में उनकी लड़ाई जारी है। देखते हैं कंगना को इसमें जीत मिलती भी है या नहीं।